हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मेमोरी से वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका डीवीडी शॉर्ट फॉर्म होता है। यूजर द्वारा डेटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होता है। यह होता है CDRW के द्वारा। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। डिस्क ड्राइव एक डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है CDRW डिस्क के द्वारा। प्रोग्राम के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली में प्री इंस्टॉल्ड किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? होमवेयर। रैम में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि रैम वोलाटाइल मेमोरी है। रैम कैसा मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं स्टोरेज। क्या कहते हैं? स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या होता है? क्रैश। रैम का उदाहरण क्या है? तो वोलाटाइल मेमोरी है। CDRW का पूरा नाम क्या है? कम्पैक्ट डिस्क रीटेबल। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्डवेयर। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और वह काम करता है। तो क्या काम करता है? यह रैम का काम करता है। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जा सकता है। क्रैश मेमोरी को द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है रैम। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टोरेज क्षमता। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप या हार्ड डिस्क। CD का पूरा नाम क्या है? कम्पैक्ट डिस्क। रैंडम एक्सेस मेमोरी को संक्षेप में लिखा जाता है RAM रैम। फ्लॉपी डिस्क किसमें सर्वाधिक उपयोगी होता है? 77 टैक्स एवं 26 सेक्टर के लिए। DVD का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD रोम क्या है? एक ऑप्टिकल रोम। ऐसे मेमोरी लोकेशन जो विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? विशेष मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कॉन्टैक्ट्स नष्ट हो जाते हैं? रजिस्टर का। कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल कराता है। यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? रोम में। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाली डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है क्या कहलाता है? मेमोरी। DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। डाटा जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सा स्टोरेज डिवाइस अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करती है? हार्ड डिस्क का। री यूजुअल ऑप्टिकल स्टोरेज का विशिष्ट एक्रोनिम क्या है? RW। CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है? CDRW में राइट किया जाता है लेकिन CD-ROM में केवल रीड किया जाता है। प्रोसेसर
की स्मृति को संबोधित करती है प्राथमिक स्मृति। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 2 प्रकार का। कंप्यूटर की एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का नाम क्या है? रैम। सीडी रोम को विस्तृत रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल। कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है? इंटरनल। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। जब हम कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है रैम में। हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है? सेकेंडरी मेमोरी का। चेज मेमोरी किस तरह का मेमोरी है? धीमी गति मेमोरी। विचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क को। एक मेंटल डिस्क जो अस्थायी रूप से बंद बॉक्स में रहती है वह क्या है? वह है हार्ड डिस्क। प्राथमिक संग्रहण द्वितीय संग्रहण की अपेक्षा कैसा होता है? धीमा और कम खर्चीला। IBTS का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट्स। प्राथमिक मेमोरी के कौन से 2 भाग होते हैं? रोम और रैम। मेन मेमोरी किससे संग्रहित करती है? डाटा, प्रोग्राम और अन्य सूचनाएं। ROM क्या है? रोम एक कंप्यूटर की अस्थायी मुख्य मेमोरी है। 3.5 इंच में फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। किस प्रकार की मेमोरी बिजली चले जाने पर समाप्त हो जाती है? रैम में। किस मेमोरी में इंफॉर्मेशन तुरंत उपलब्ध होती है? रैम में। विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। यदि ई का ASCII कोड 01000101 है तो एफ का ASCII का कोड क्या होगा? तो एक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। EBCD स्टैंडर्ड फॉर क्या कहलाता है? यह कहलाता है एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। 3 में क्या है? यूनिकोड। इन कोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 16 बिट। UTF-8 एक डैश क्या है? 4 का क्या होगा? 8 बिट का वेरिएबल बिट्स इनकोडिंग है। 5 में क्या होगा? ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह होता है 5 का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। UTF-32 एक है। 32 बिट का फिक्स्ड बिट इनकोडिंग होता है। 512 ऑपरेशंस के कोड के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नो। पूर्णांक वैल्यू की सीमा जिसे 16 बिट के 2 पूरक का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 32,768 टू 32,767। परिचलन कोड 64 के लिए आवश्यकता बिट्स संख्या कितनी होगी? 9 का ऑप्शन नंबर बी। कोड 256 प्रचलन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या होगी? 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 8। संशोधित प्रोसेड होने वाला डेटा किस में रहता है? 11 का क्या होगा? मेमोरी यूनिट यानी स्मृति इकाई में। 12 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? तो 12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रैम। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। 15 का क्या है?
जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? 15 का ए यानी रैम में। वोलेटिलिटी इनमें से किसका एक प्रॉपर्टी है? 16 का क्या होगा? रैम का। सेकेंडरी मेमोरी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 17 का एक्सटर्नल मेमोरी। उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति मेमोरी सबसे तेज होती है? 18 का सी सीपीयू रजिस्टर का। आर ओ एम किसका एक उदाहरण है? 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी का। 20 में क्या है? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे क्या कहते हैं? 20 का बी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रैम रोम। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। 22 का क्या होगा? रोम। निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रोम का। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या मिटा नहीं सकता है कहलाता है। 24 का डी केवल रीड। ई प्रोम का पूरा नाम क्या है? 25 का क्या होगा? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम और ईईपीरोम दोनों होते हैं। 26 का क्या है? यह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डैश एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कहलाता है। 27 का क्या होगा? ई रोम। ई रोम का अर्थ क्या है? 28 का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। 29 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार हैं? 29 का सी यानी प्राइमरी मेमोरी चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर चिप। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? 30 का ए यानी क्रैश।